सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। तुर्की पर भारत का स्टैंड साफ है। भारत की जनता का स्टैंड साफ है कि जो भारत के दुश्मन को मदद करे वो भारत का दुश्मन है। मक्कार तुर्की का बाइकॉट जगह जगह शुरू हो चुका है। सेब व्यापारियों से लेकर मार्बल व्यापारी और यहां तक कि बड़ी बड़ी टूरिस्ट कंपनियां भी, टूरिज्म कंपनियां भी, और भारत का आम जनमानस जो तुर्की अजरबैजान घूमने जाना चाहता था वो अपनी टिकट कैंसिल कराकर बाइकॉट तुर्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन तुर्की पर कांग्रेस कंफ्यूज है। जी हां, मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सवाल पूछने वाली कांग्रेस तुर्की पर कंफ्यूज है। पत्रकारों ने कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कांग्रेस से पूछा कि भाई तुर्की पर आपका क्या स्टैंड है जो बाइकॉट तुर्की पर, तो माइक इधर उधर किए जाने लगे। जयराम रमेश भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे और पवन खेड़ा भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे आप पहले, वो कह रहे आप पहले। दोनों नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माइक एक दूसरे से टकराते रहे और अंत में पवन खेड़ा ने कह दिया इस पर हम आपको बाद में कुछ बताते हैं। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर। इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर अब सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि तुर्की में ऐसा क्या है जिस पर कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नवीन कोहली की एक बाइट आई है, वो आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस तुर्की पर कंफ्यूज क्यों है, तुर्की पर अपनी जुबान क्यों नहीं खोलना चाह रही। जिस तुर्की के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, जिसने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए, हथियार सप्लाई किए, और अभी भी वो तुर्की दुश्मन पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उस तुर्की पर कांग्रेस नहीं बोल पा रही है। आखिर वजह क्या है? क्या कांग्रेस के सामने ऐसी मजबूरी है कि जो भारत की सरकार को पाकिस्तान पर तल्ख लहजे में घेर रही है वो तुर्की पर चुप्पी साध जा रही है? कांग्रेस की क्या मजबूरी है, ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो पवन खेड़ा ने एक कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक जवाब देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि भारत का पहले स्टैंड क्या है ये बताएं। क्या तुर्की का राजनयिकों को यहां से भेजा जा रहा है? क्या तुर्की के एम्बेसी को बंद कर दिया गया है? लेकिन कांग्रेस चुप क्यों है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस तुर्की का बाइकॉट क्यों नहीं कर रही है, तुर्की बाइकॉट के साथ कांग्रेस क्यों नहीं है, उसका क्या स्टैंड है, ये जयराम रमेश, पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं बता रही है। तो क्यों नहीं बता रही है? भारतीय जनता पार्टी का इस पर जवाब आया। नवीन कोहली ने कहा कि तुर्की में तो भैया कांग्रेस पार्टी का अपना एक ऑफिस है, तो उस तुर्की के खिलाफ वो कैसे बोलेंगे। कल उन्हीं की प्रेस वार्ता में एक प्रश्न उठा कि भारतीय नागरिक जो है तुर्की को लेके, अजरबैजान को लेके कह रहे हैं कि भाई वहां पर पर्यटक को नहीं जाना चाहिए, वहां से दूर रहना चाहिए। तो इस पे कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने बात करने से या जवाब देने से इनकार कर दिया। माइक इधर से उधर भी होती रही। अब लोग इस पे पूछ रहे हैं कि इसलिए क्या कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि हाल ही में उन्होंने वहां तुर्की में एक अपना दफ्तर खोला है, जो मीडिया में उसकी जानकारी मिली है। तो क्या यही बात है, कांग्रेस पार्टी का तुर्की में अपना ऑफिस चलता है और इसलिए तुर्की के साथ भी वैसे ही संबंध है कांग्रेस पार्टी के जैसे चीन के साथ बताए जाते हैं, जैसे आरोप लगते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी तुर्की के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रही है। सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। उस एक अखबार की स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की से जब भारत के संबंध तल्ख होने लगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना एक दफ्तर खोल दिया। जो ओवरसीज कांग्रेस है और जो ओवरसीज कांग्रेस के हेड है उन्होंने वहां पर एक तुर्की में ऑफिस खोला है। तो तुर्की के साथ कांग्रेस के क्या संबंध है? क्या इसलिए वो तुर्की के खिलाफ नहीं बोलना चाहते? हालांकि बॉलीवुड की चुप्पी जो है उस पर भी सवाल उठे कि तुर्की के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री की ओर से एक बड़ा बयान आया है कि तुर्की में अब फिल्म की कोई शूटिंग नहीं होगी। सारा देश एक साथ मुखर होकर तुर्की के खिलाफ बोल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुर्की का सामान भारत पे नहीं बिकने देंगे, तुर्की हम नहीं जाएंगे, तुर्की का टूरिज्म खत्म करके रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तुर्की पर नहीं बोल रही है, वो चुप है, वो कंफ्यूज है, कह रही कि बाद में बताएंगे हम इस पर क्या हमारा स्टैंड है। क्या भारत के दुश्मन पर अपना स्टैंड तय करने में कांग्रेस को इतना समय लगेगा? जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध विराम पर
अभी भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये अल्प विराम है, युद्ध विराम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया है, हम पाकिस्तान के स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया है। दुनिया का मीडिया, दुनिया के बड़े बड़े अखबार, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भारतीय सेना, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कह रहे कि ये युद्ध का नया लीडर है, वर्ल्ड के युद्ध का नया लीडर है भारत। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हमारी भारतीय सेना ने, इसकी तारीफ पूरा वर्ल्ड मीडिया कर रहा है। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भैया हथियार क्यों टेक दिए, घुटने क्यों टेक दिए, सीज फायर क्यों कर दिया। सीज फायर क्यों कर दिया, ये इसकी परिस्थितियां जो है वो जाहिर सी बात है कि युद्ध की परिस्थितियों में सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन दुनिया में चल रही है, चर्चा है कि परमाणु कुछ रिसाव हो गया है, वहां पर आपातकाल जैसे हालात है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत के सामने। ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की, ये भारत की ओर से भी जवाब है, भारत की सेना की ओर से भी जवाब है, और हमें भारत की सरकार और भारत की सेना दोनों पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो कह रहे कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, वो गिड़गिड़ाया और कहा कि सीज फायर रोकना है, उसके बाद भारत ने स्टैंड लिया। अब कोई सरपंच बनके, खुद ही स्वघोषित सरपंच बनकर कोई कुछ बोल रहा है, उसको भी भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया है, तो उसके बाद भी अगर वो बाज नहीं आ रहा है तो इसके लिए किसी के मुंह पर टेप तो भारत नहीं लगा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत के विदेश मंत्री हो या विदेश मंत्रालय हो, सब ने कह दिया कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, हमें कोई देश ज्ञान न दे, हम अपने इन मुद्दों को द्विपक्षीय सुलझा लेंगे और व्यापार की धमकी न दे, व्यापार कोई मामला ही नहीं है, व्यापार होगा ही नहीं पाकिस्तान के साथ। तो ये सब जो है ये भारत सरकार की ओर से बताया गया। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टैंड है तुर्की को लेकर। इस पर अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि तुर्की के साथ उनके ऐसे क्या रिश्ते हैं जिसको लेकर इतना वो सकपका गए, इतना हड़बड़ा गए, इतना अचंभे में आ गए कि पत्रकार ने जैसे उनको तुर्की पर सवाल पूछा वो माइक एक दूसरे पर खेलने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर करते हुए इनसे पूछा है, द कंट्री इज एंगेज्ड बाय द सपोर्ट तुर्की एंड अजरबैजान हैव एक्सटेंडेड द टेरर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कॉल टू बायकॉट। और ये जो है बताया जा रहा है कि जो सपोर्ट तुर्की पाकिस्तान को कर रहा है उसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो कंफ्यूज नजर आ रही। तो अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके इसको घेरा है। अब कांग्रेस इस पर क्या जवाब देगी, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, इसका हमें इंतजार है, क्योंकि जब पूरा देश तुर्की के खिलाफ है तो कांग्रेस तुर्की के साथ क्यों नजर आ रही है या कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है, इसका जवाब उसको देना चाहिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।